गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने ज्योग्राफी के सीरीज में, ठीक है, आज देखा जाएगा ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। ठीक, परंतु वोल्केनो को पढ़ने से पहले हम लोग को प्लेटों के बारे में जानना हो। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, इस पृथ्वी के अंदर 6 बड़ी प्लेटें, ठीक है, और ज्ञात 20 प्लेट। समझ लो, 6 बड़ी प्लेट और 20 जो है ज्ञात प्लेट। अज्ञात प्लेटों की संख्या वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है? अज्ञात प्लेटों की संख्या 93 से 94 के समथिंग, ठीक, प्लेटों का अनुमान लगाया गया है। कुछ लोग जो ये प्लेट है, इन प्लेटों की संख्या, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, दो भाग में डिवाइड करें तो जो बड़ी प्लेट है इन प्लेटों की संख्या 7 भी कहते हैं। परंतु कभी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि 7 पूछा जाए या 6 पूछा जाए, बड़ी प्लेटों की संख्या कितनी है ऑप्शन में 6 7 दोनों दे रखा हो, ऐसे कंडीशन आज तक नहीं आए। ठीक, तो ओवरऑल आप 6 या 7 दोनों में से कोई मान सकते हो, कोई यहाँ समस्या आने वाली नहीं है। परंतु क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा कि हमारी धरातल के अंदर, ठीक ना, या हमारे पृथ्वी पे बड़ी प्लेटों की और छोटी प्लेटों की ज्ञात संख्या, ठीक है, कितनी है? तो ज्ञात मतलब जिसकी जानकारी हमें मिल चुकी है, जिसको हम बता सकते हैं अपने अर्थ के मैप पे, जिसको हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये प्लेटें 20 हैं। तो ज्ञात प्लेटों की संख्या कितनी है? 20 छोटी। तो ये बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन अगर बना तो आप यहाँ पे करने की स्थिति में रहोगे। ठीक, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्लेट को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्लेट। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी अर्थात वोल्केनो, ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। चैप्टर का नाम हो गया। ठीक, हम लोग समझेंगे बच्चों पहले कि प्लेट क्या होता है। ठीक है, प्लेट क्या है? ठीक है, यहां लिख दिया कि प्लेट, प्लेट क्या है। ठीक, तो देखो बच्चों यहां थोड़ा ध्यान रखना कि मान लो मैंने ऐसे ये पृथ्वी की संरचना बनाई। ठीक है, जब भी ये संरचना बनता है खराब बन जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब लगभग सही है। मान लो ये पृथ्वी की संरचना मैंने बनाई। ठीक, और अब ये पृथ्वी जो हमारी है ये 6 पार्ट में बांटी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पार्ट में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। अब इसको यहां थोड़ा सा समझो। मैंने यहां पे बच्चों, यहां पे ये एक बनाया, फिर इसके बाद से यहां पे इतना बड़ा और बनाया बोला, और फिर यहां एकदम नजदीक करके ये बनाया। तो इस तरह देखो बच्चों क्या है हमारा जो पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है? इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है? हालांकि ये एक चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, अब यहां देखो ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी, भूपर्पटी। ठीक है, यानी हम कह लें इसको क्रस्ट, क्रस्ट। और ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं मेंटल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये है कोर। ठीक ना, जिसको इंग्लिश में कोर, हिंदी में बोलते हैं क्रोड। ठीक है, क्रोड। तो अब देखो
ठीक है, ये तीन पार्ट में हमारी पृथ्वी बटी हुई है, ठीक, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब ये जो तीन पार्ट में हमारी पृथ्वी बटी हुई है, तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ना बच्चों, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, ये क्रस्ट वाला पार्ट ये 6 पार्ट में टूटा हुआ है, ये 6 पार्ट में टूटा हुआ है। तो अब ये 6 पार्ट में टूटा हुआ है, तो देखो यहां पे मैं समझाने के लिए तो इस तरह से संरचना बनाया हूं, परंतु इसका टूट फूट जो है, 6 पार्ट में जो टूटना है, ये एकदम बराबर बराबर होके ऐसे नहीं टूटा हुआ है। टूटने की इसके बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग जो है तरीका है, ठीक। अगर डायग्राम में, मैप में अभी मैं उनको समझाने चलूंगा तो वास्तव में वो क्लास जो हो जाएगी वो यूपीएससी की क्लास हो जाएगी, ठीक। इस वजह से हम वहां पे नहीं जाएंगे। बस यहां समझो कि हमारा जो जिस धरातल पे हम खड़े हैं, जो हमारी खेत होती है, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड होता है, वो ग्राउंड किस नाम से जाना जाता है, वो पार्ट पूरा ऊपर का वो पार्ट जाना जाता है क्रस्ट के नाम से, यानी कि भूपरपटी। और जब हम उसके अंदर जाते हैं, 35 किलोमीटर के करीब अंदर चले गए, तो फिर वहां से स्टार्टिंग होती है किसकी, मेंटल की, यानी कि इस वाले पार्ट की, मेंटल की, ठीक है। और फिर और अंदर जाने पे हमको मिल जाएगा क्या, हमको मिल जाता है क्रोट। तो ये 3 पार्ट हो गए, और फिर इन तीनों का भी अलग अलग डिवीजन है, ठीक है, इन तीनों का भी अलग अलग डिवीजन है। हम लोग उस डिवीजन को देखा जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो अब इसकी चर्चा करनी थोड़ी सी जरूरी थी, अन्यथा प्लेट क्या है ये बात नहीं समझ में आएगी, और जब प्लेट क्या है ये नहीं समझ में आएगा तो फिर ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, और भूकंप कैसे आते हैं, पर्वतमालाओं का निर्माण कैसे होता है, ये सारी बात भी हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से इसको यहाँ पे समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखें हम यहाँ पे प्लेटों को, तो मैंने क्या बताया, हमारी ये जो पृथ्वी है इसमें 6 बड़ी प्लेटें और 94 छोटी प्लेटें, जिसमें 20 प्लेटें, ठीक है, वैज्ञानिकों ने खोज रखा है। तो अब देखो ये प्लेट जो है ना बच्चों, ये प्लेट, 2 प्लेट को मैं अलग अलग करके अभी समझाऊंगा, परंतु इससे पहले यहां एक बात जानो, इससे पहले यहां एक बात जानो, ठीक है, जैसे ये क्रोड, ये मेंटल, और उसके बाद से यहां हो गया क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट। अब देखो ये बच्चों मेंटल वाला जो पार्ट है, ये मेंटल वाला पार्ट, ये मेंटल, ठीक है, यहां पे ऐसे प्लाज्मा अवस्था में, ये मेंटल का ऊपरी भाग जो है ये प्लाज्मा अवस्था में ऐसे निर्मित है, ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में ये निर्मित है। अब ये जो प्लाज्मा अवस्था में है, तो वास्तव में ये है क्या, ये है मैग्मा, परंतु इतना ज्यादा गाढ़ा है, ये इतना ज्यादा गाढ़ा है कि इसको द्रव रूप में माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो माना क्या गया है, प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था में यहाँ पे मैग्मा उपस्थित है, ठीक। अब यहाँ पे मैग्मा जो उपस्थित है, इस मैग्मा वाले क्षेत्र को बोला क्या जाता है, तो बच्चों मैग्मा वाले क्षेत्र को बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर। तो एस्थीनोस्फीयर बोला जाता है इस मैग्मा वाले क्षेत्र को। ये इंग्लिश नाम है और हिंदी में हम कहते हैं इसको दुर्बल मंडल। अब मेन प्रश्न ये है कि यहाँ पे मैग्मा कहाँ से आ गया, ठीक। और एक मैग्मा हमको पृथ्वी के इस कोर वाले पार्ट में भी मिलेगा, ठीक है, कोर वाले पार्ट में भी मिलेगा। तो अब यहाँ पे मैग्मा कैसे आ गया, इस बातों को हम लोग को समझना है अभी। तो इन बातों को समझना है तो यहाँ देखो है क्या, सुना होगा तुम लोगों ने रेडियो एक्टिव मिनरल्स, समझ रहे हो, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ठीक। उन्हीं का क्या होता है, उन्हीं रेडियो एक्टिव मिनरल्स का होता है विखंडन, ठीक है। और विखंडन के बाद से होगा क्या, रेडियो एक्टिव मिनरल्स के विखंडन के बाद से जो
अंदर मैग्मा मौजूद है, उसमें उत्पन्न होती है संवहनी धारा, जो जिम्मेदार बनेगी किसके लिए? ज्वालामुखी और भूकंप के लिए। बहरहाल हमको अभी तो ये समझना है कि एस्थेनोस्फीयर का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने देखो इसके पहले बच्चों पढ़ाया पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गतियां तो पढ़ाई, ठीक है, तो वो ठीक है, परंतु गतियों की अगर बात करें ना तो पृथ्वी अंदर से भी गति कर रही है, समझ रहे हो, अंदर से भी गति कर रही है। क्रोड वाला जो पार्ट है, यानी कि ये भी क्या है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ठीक है, और मेंटल वाला जो पार्ट है ये भी घूम रहा है। तो ये जब घूम रहा है तो ये रगड़ खा रहा है, किससे? क्रस्ट से। तो जब क्रस्ट से ये रगड़ खाएगा, तो रगड़ खाएगा तो अपने हाथ को भी बच्चों ऐसे रगड़ के देखो तो एक बेहद गर्म स्थिति महसूस होगी हमारे हाथों में। तो जब गर्म स्थिति महसूस होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा, खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना कि हाथ को तुमको रोकना पड़ जाएगा, यहां तक कि सर्दी में भी रोकना पड़ जाएगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा। और अगर हम नहीं रुके तो फिर गर्म होके यह हाथ छिल भी सकते हैं, समझ रहे हो। तो हाथों की ये कंडीशन है। तो यहां पे जब घर्षण हो रहा होगा तो गर्म स्थिति यहां पे उत्पन्न होगी, और जब गर्म स्थिति उत्पन्न होगी तो ये क्या होगा, इसमें पिघलाव उत्पन्न होगा, और जब पिघलाव उत्पन्न होगा तो इसमें रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाएंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इस पिघलाव को और बल प्रदान करेगा, क्योंकि उसका फिर क्या होगा, विखंडन होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्लेट है वो किस पे तैरता है, किस पे गति करता है? तो आंसर क्या दोगे कि जो पृथ्वी पर प्लेटें स्थित हैं वो प्लेटें एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल पर, ठीक है, तैरती हैं या गति करती हैं। तो क्वेश्चन पहला यही बना देगा कि एस्थेनोस प्लेट किस पे गति करती है या तैरती है। तो ये चार ऑप्शन इसी टाइप का कुछ उठा के वाहियात सा दे देगा, परंतु एक ऑप्शन सही दे रखेगा, एस्थेनोस्फीयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्थेनोस्फीयर, ठीक। अब ये प्लेट जो है बड़ी वाली ये 6 है, तो अब इनको हमको समझना है बच्चों। तो अब देखो, तो यहां हम बात करें ठीक है, तो प्लेट क्या है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि पृथ्वी का क्रस्ट भाग 6 टुकड़ों में। तो टुकड़ों में भी लिखेंगे तो बड़े टुकड़े लिखेंगे, 6 बड़े टुकड़ों में विभाजित है और यह एस्थेनोस्फीयर पर गति करता है, ठीक है, गति करता है। इसी को प्लेट कहते हैं, ठीक। ये बात क्लियर। अच्छा, अब बच्चों समझो, ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों का हम अगर नामकरण करें, ठीक है, तो ये प्लेटें 3 टाइप की होंगी। 3 टाइप की कौन कौन सी प्लेट होंगी? तो 3 टाइप की प्लेटें देखो कौन कौन होंगी। पहला अभिसारी प्लेट, ठीक ना, अभिसारी प्लेट क्या होगा, यह नामकरण पहले यहां कर देते हैं फिर आगे बताते हैं। फर्स्ट अभिसारी प्लेट, ठीक है, प्लेट, इसी को विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा अपसारी प्लेट, और तीसरा
संदच्छी, तीसरा संदच्छी प्लेट। तो ये 3 टाइप की प्लेटें बच्चों यहां पे हो गई। अब इन तीनों के चलने की अलग अलग गतियां होती हैं, ठीक। तो यहां अगर डायग्राम से क्वेश्चन दे दिया या फिर पूछ भी लिया कि अगर 2 प्लेटें आमने सामने से आके टक्कर कर रही हैं तो निम्नलिखित में ये कौन सा प्लेट है, ये 3 ऑप्शन होंगे, चौथा ऑप्शन दे देगा कोई नहीं या सभी, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला वाला, अभिसारी प्लेट। और 2 प्लेटें पास पास हैं, चाहे टूट के चाहे टूटी हुई स्थिति में है, ये ऐसे अगर इधर वापस जा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड वाला, अपसारी प्लेट। और थर्ड, एक आगे जाएगा, ठीक है, थर्ड एक आगे जाएगा और दूसरा पीछे आएगा, ठीक ना, पीछे आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संरक्षी प्लेट, ठीक। अब हम इसको आगे जरा देखें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं। तो हम यहां सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट, यानी कि अपसारी प्लेट, ठीक है, अपसारी प्लेट। अब समझना बच्चों, मैं यहां पे एक प्लेट बनाता हूं, ठीक, 2 प्लेट, ठीक है, जैसे ये एक प्लेट हुआ और एक प्लेट यहां बनाया, ठीक है, ठीक है। ठीक, तो ये बच्चों 2 प्लेट यहां पे मैंने बना रखा है, ठीक है, 2 प्लेट बना रखा है। और इनके चलने की अगर बात करें, हम चलने की बात करें तो एक ये इधर ऐसे जाएगा और दूसरा ये इधर ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह से प्लेटें आगे बढ़ेंगी। थोड़ा सा बच्चों समय लगेगा, घबराना मत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चीजें केवल रट लेने से याद नहीं रहती हैं, समझ रहे हो। अगर रट लेने से याद रहता तो यहाँ पे मुझे क्लास लेने की जरूरत नहीं होती, मैं केवल पीडीएफ दे देता, तुम लोग का काम हो जाता, समझ रहे हो। बट कॉन्सेप्ट से जब क्वेश्चन बनेगा तो तुम लोग के क्वेश्चन गलत होने लगेंगे जब केवल रटने का प्रयास करोगे। तो जीएस में कभी भी रटने का प्रयास नहीं, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि फिर कोई पेपर हो हमारा पेपर खराब ना हो, स्कोर हमारा जो है जीएस में कम ना जाए, ठीक। तो अब ये बच्चों हो गया 2 प्लेट, ठीक है। एक ध्यान रखना, एक प्लेट हमेशा, ये बात बच्चों याद रखना हमेशा, जैसे मैंने कहा ना कि 6 बड़ी प्लेटों को अगर मैं मैप में दिखाऊं तो याद रखो प्लेटें 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, और दूसरा होता है महासागरी, ठीक है, महासागरी। ये क्या हो गया, ये 3 ये प्लेटों के प्रकार हैं, ठीक है, प्लेटों के प्रकार। परंतु हम बनावट के आधार पे देखें तो प्लेट जो है मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, तो यहां लिखेंगे पहला हम लिखेंगे महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक। दूसरा लिखेंगे महासागरीय प्लेट, अब देखो इसी प्लेट से बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो, और अनिवार्य रूप से बनेगा, इसी प्लेट से बनेगा क्वेश्चन, अनिवार्य रूप से बनेगा। कैसे, सुन, क्वेश्चन पूछेगा महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इन दोनों में कौन सा प्लेट भारी होता है, ठीक।
अब जाहिर सी बात है, जिस पे वेट ज्यादा होगा भार उसी का ज्यादा होगा, और जिसका भार ज्यादा होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा नीचे रहेगा, दबा रहेगा। ठीक है, तो महाद्वीपीय प्लेट जो है ये हल्की होती है, याद रखना, महाद्वीपीय प्लेट ये होती है हल्की, और महासागरीय प्लेट ये होती है भारी। भारी क्यों भारी है? क्योंकि महासागरीय प्लेट वो होगा जिसपे स्थल भाग कम हो और महासागर का भाग ज्यादा। तो महासागर का भाग ज्यादा है और स्थल का भाग कम है, तो वो प्लेट क्या होगा, वो प्लेट होगा महासागरीय प्लेट। हम लोग का भारत जिस प्लेट पे स्थित है उस प्लेट को हम कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अब ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है, समझ रहे हो, तो ये प्लेट देखा जाए तो इस पे हिंद महासागर, ठीक है, ज्यादा है, और हम लोग का जो भारत है, भारत, म्यांमार, ठीक है, बगल में बांग्लादेश, ठीक, ये सब जो है ये सब छोटे से स्थल, और हमारा हिंद महासागर बहुत बड़ा। तो हमारे इस प्लेट को क्या कहते हैं, इंडो प्लेट। ठीक है, इंडो प्लेट यानी भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट क्या है, महासागरीय प्लेट, और ये क्या है, भारी है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन बच्चों पूछेगा इन दोनों प्लेटों में किसकी गति कितनी होती है। समझ रहे हो, अक्सर बच्चों तुम लोग देखना, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रखे हैं उनसे अगर पूछोगे कि ये जो प्लेट होते हैं इनके चलने की गति, चाहे पीछे हटना, चाहे सामने आना, चाहे एक दूसरे के पैरेलल चलना, इनकी गति कितनी होती है। कोई कहता है 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, कोई आंसर देता है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। दोनों सही है, परंतु किस परिस्थिति में सही होगा ये जानना सबसे जरूरी बात है। तो जो महाद्वीपीय प्लेट होता है इसकी गति क्या होती है, इसकी गति, ठीक है, इसकी गति धीमी होगी, और ये 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ठीक ना, 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। और महासागरीय प्लेट जो है ये बच्चों याद रखना 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये आगे बढ़ता है। एकदम क्लियर है, नो डाउट, समझ रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक, यहां तक की बात क्लियर। तो ये 2 टाइप की प्लेट है। मान लो मैंने कहा ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, और ये महाद्वीपीय है, महाद्वीपीय, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अच्छा ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ें। तो यहां बच्चों मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया था ऐसे, ठीक है, ये पेन चेंज करते हैं। थोड़ी देर पहले क्या समझाया था, कोर, क्रस्ट, मेंटल, और ये जो मेंटल वाला पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर पे, एस्थेनोस्फीयर यहाँ पे है, मैग्मा वाला क्षेत्र है, ये इसी पे तैर रहा है। ठीक है, ये यहाँ बनाएंगे, ठीक है, तैर रहा है। ये बात मैंने कुछ देर पहले बताई ना। तो मैं देखो यहाँ अब एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें से ही बन जाएगा बच्चों क्वेश्चन, ठीक ना, इसमें से ही बन जाएगा क्वेश्चन। अभी देखना कैसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहां बनाते हैं एस्थेनोस्फीयर का पार्ट, एस्थेनोस्फीयर का पार्ट, तो ये कुछ इस तरह से बस, ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम टेकन है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जब हम पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे और कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। ठीक है, जी ठीक है। ये बच्चों मैंने क्या किया, मैं ये डॉट डॉट जो कर रहा हूं ये एस्थेनोस्फीयर बना रहा हूं, ठीक ना, ये एस्थेनोस्फीयर का निर्माण मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर का निर्माण यहाँ पे हो गया। अब देखो इस एस्थेनोस्फीयर में कुछ बात तुम लोग को याद रखनी है, कुछ बात याद रखनी है, गलत नहीं करना है, ठीक है, गलत नहीं करना है। ठीक, अब देखो इस एस्थेनोस्फीयर में क्या बात याद रखनी है, ठीक है, यहां देखो, यहां तो पहले लिख दे रहे हैं,
स्थनो स्फीयर। स्थनोस्फीयर, ठीक है, यहां पे लिख दिया स्थनोस्फीयर। और अब देखो बच्चों है क्या, अब देखो है क्या, यहां पे इतना होने के बाद, इतना होने के बाद ये जो प्लेटें होती हैं अपसारी वाली, इस अपसारी प्लेट का यहां पे बच्चों ऐसे, यहां पे ऐसे ये एक एरिया ले लेंगे, ये एक एरिया ले लेंगे, ठीक है। और यहां पे मैग्मा की मात्रा जो है वो क्या होगी, मैग्मा की मात्रा यहां पे ज्यादा है, ठीक ना, मैग्मा की मात्रा यहां पे क्या है, ज्यादा है। तो पर्टिकुलर ये क्षेत्र, पर्टिकुलर ये क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा। तो अब ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा जहां से संवहनी धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, जहां से संवहनी धारा उत्पन्न होती है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जानेंगे, तो कहते हैं हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट जोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हॉट स्पॉट जोन, यहां से उत्पन्न होगा क्या, संवहनी धारा, ठीक है, यहां से उत्पन्न होगा संवहनी धारा, संवहनी धारा, ठीक है। तो अब तुम लोग को बच्चों समझ में आएगा कि भूकंप कैसे आते हैं, ठीक है। एक तो देखो बच्चों कंडीशन ये हो गई, अब ये पार्ट एस्थोस्फीयर, ये हॉट स्पॉट का जोन। तो हॉट स्पॉट जोन क्या होता है ये पूछे जाएंगे। महासागरीय प्लेट जो है इसकी गति कितने सेंटीमीटर है पर ईयर, ये पूछा जाएगा। और महाद्वीपीय प्लेट की गति पर ईयर क्या है ये पूछा जाएगा तुम लोगों से, ठीक। अब ये यहां क्या होगा बच्चों, ये लावा निकलने का प्रयास करेगा। तो जब लावा निकलने का प्रयास करेगा, अंदर ये क्या है, स्थनोस्फीयर, लावा वाला चित्र। और यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या होगा, पाए जाएंगे हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में रेडियो एक्टिव मिनरल्स। परंतु जिस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव मिनरल्स की मात्रा होगी ज्यादा, वहीं पर निर्मित होगा हॉट स्पॉट जोन, ठीक। और हॉट स्पॉट जोन जहां से उत्पन्न होगा, यहीं से उत्पन्न होगा संवहनी धारा। यानी कि क्या होगा, ये हॉट स्पॉट जोन जो मैग्मा का ज्यादा मात्रा यहाँ पे लिया हुआ है, अब ये ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, ठीक है। क्या ये मैग्मा यानी लावा, अब ये ऊपर निकलने का प्रयास करेगा। तो देखो होगा क्या, इस ऊपर निकलने के क्रम में ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे यहां और फिर ये ऐसे यहां, समझ रहे हो, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे ये एक संरचना बना देगा, बीच में हल्की सी गैप रहेगी, ठीक। अब एग्जामिनर पूछेगा ये दोनों पार्ट किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये दोनों पार्ट किस नाम से जाने जाते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इन दोनों पार्ट को बोलते हैं प्लूम, ठीक है। इन दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लूम बोलते हैं, ठीक ना, प्लूम बोलते हैं। और यहीं से ये निकलने का प्रयास करेगा मैग्मा, ठीक है। मैग्मा कोई एक समय ऐसा रहा होगा कि जब ये पूरा ऐसे क्या रहा होगा, पूरा ये एक प्लेट रहा होगा और ये बाउंड्री नहीं रही होगी, ये पूरा एक प्लेट रहा होगा। और इस स्थान पे मिल गया रेडियो एक्टिव मिनरल्स ज्यादा, तो इसने क्या किया, बाहर निकलने का प्रयास किया। तो बाहर निकलने के प्रयास में इसने क्या किया, इसको मार मार के तोड़ता रहा और कई 100 वर्षों का परिणाम यह हुआ कि तोड़ते 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 इसको पूरा तोड़ दिया और यहाँ से पूरा क्रैक हो गया और ये पार्ट, ठीक है, अब इधर जाने लगा। अब दूसरी बात, ये पार्ट इधर जाएगा क्यों जाएगा, क्यों गति होगी। पहली बात ध्यान रखना, एक तो ये मैग्मा वाले क्षेत्र पे है प्लेट, तो जाहिर सी बात है लिक्विड वाले फॉर्म में है, ठीक है, प्लाज्मा वाले फॉर्म में है, तो इस पे तैर रहा है। इसको हल्का सा धक्का अगर मिल गया तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहां देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको तोड़ रहा है, जब तो धक्का ही तो दे रहा है दोनों साइड। तो दोनों देखो क्या है, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया। अब अगर हमारी पृथ्वी पे 6 बड़ी प्लेटें हैं तो एक प्लेट यहां भी तो होगा, ठीक है, एक प्लेट इधर भी तो होगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से बच्चों समझना, अब यहां ध्यान से समझना, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक प्लेट यहां भी तो होगा, ठीक है, इसके बगल में। तो अब क्या होगा, अब ये महाशय
जब इधर की तरफ निकलेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि अब इसकी हो जाएगी टक्कर, और ये जो प्लेट है ऐसी ही स्थिति, ये वाली स्थिति इसकी भी कहीं होगी, तो वो ये क्या है, ये प्लेट बच्चों इधर आ रहा होगा, ठीक है, जैसे ये हुआ ना, ये इधर भागा, तो ये प्लेट यहां पे है, इसके अलावा इधर एक प्लेट और होगा, ठीक है, तो वो उधर जा रहा होगा और ये वाला आ रहा होगा इधर, और यहां देखो यहां टक्कर हुई तो ये क्या हुआ, ये इधर चला गया। तो अब ये दोनों आमने सामने से जब आके टकराएंगे तो ये प्लेट कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी अभिसारी प्लेट, ठीक ना, अभिसारी प्लेट, या हम इसको गति के रूप में कह सकते हैं अभिसारी गति। बात समझ में आई, अभिसारी गति, ठीक। तो अब देखो मैप बनाने की बहुत ज्यादा यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, अब सारी बात यहीं पे समझ में आती चली जाएगी, ठीक, और प्लेट का मैटर यहीं पे हो जाएगा खत्म, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे मान लो ये पीछे हटे, तो बस हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस ये करना है कि बस इसी को मैं ऐसे यहां मिटा देता हूं, ठीक, मिटा देता हूं, और अब जो है तुम लोग समझ लो, जैसे कहा ना बस एक बार बना लिया तो अब टेंशन नहीं, ठीक। तो अब जो है ये समझ लो, ठीक। तो अब ये वाला जो प्लेट है, अब ये दोनों क्या होगा, आमने सामने आएंगे, और जब आमने सामने आएंगे तो हम इसको भी मिटा दें, ठीक है, अब इसको भी मिटा दें, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या है, ये ऐसे यहां, ये यहां, ठीक है, और अब यहां समझने की जरूरत है बच्चों, अब समझने की क्या जरूरत है, सुनो, अब समझने की जरूरत यह है, अब समझने की जरूरत यह है कि जो प्लेट महासागरी है वो भारी है, ठीक, तो महासागरी प्लेट ये वाला है तो ये भारी है, तो अब ये क्या होगा, जो भारी होगा वो नीचे बैठेगा, ठीक है, जो भारी होगा वो नीचे बैठेगा और जो हल्का है वो ऊपर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये वाला जो प्लेट है ये ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा, और ये प्लेट नीचे, तो ये क्या होगा ना, ये कुछ इस तरह से बच्चों यहाँ क्या होगा, ये कुछ इस तरह से इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगा, ठीक ना, ये इसके नीचे सबडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ये इसके नीचे ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो, या इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहां पे ये आके इस तरह से यहां पे आके क्या होगा, ये नीचे प्लेट चला जाएगा, और जब प्लेट चला जाएगा, अब बच्चों बड़े गौर से सुनना, अब बड़े गौर से बातों को सुनना, ठीक है, वरना हो जाएगी यहां पे गलती। क्या गलती, देखो क्या गलती हो सकती है, यहां मैं बताता हूं, ठीक है। अब ये प्लेट जब यहां आएगा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, प्लेट जो है, प्लेट जो है, ठीक ना, ये 3 पार्ट में बटा है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर तीन पार्ट में बटा है, तो मैंने क्या बोला, इन तीनों का भी डिवीजन है, तो क्रस्ट में, ठीक है, क्रस्ट में ऐसे यहां डिवीजन है, ठीक है, ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, ठीक। तो अब देखो जो निचला क्रस्ट का पार्ट है, यानी क्रस्ट का 2 पार्ट में डिवीजन, तो ये दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट बच्चों देखो क्या होगा, इस एस्थेनोस्फीयर में आके, एस्थेनोस्फीयर में आके ये क्या होगा, ये एस्थेनोस्फीयर में आके लगेगा गलने, ये वाला पार्ट गलने लगेगा, और जब गलने लगेगा तो यहाँ पे मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब मैग्मा की मात्रा बढ़ जाएगी तो अब एग्जामिनर यहाँ पे फिर एक खुराफात कर देगा। अब क्या खुराफात कर देगा, अब यहाँ समझ लो, अब खुराफात वो ये कर देगा कि अब यहाँ पे जब मैग्मा का क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे मैग्मा का क्षेत्र जब ज्यादा हो जाएगा, भाई ये इसमें आके गल जाएगा ना, ये इसमें आके एस्थेनोस्फीयर में गल जाएगा, तो मैग्मा खूब ज्यादा हो जाएगा, और जब खूब ज्यादा हो जाएगा मैग्मा, तो फिर ये वाला पार्ट, ठीक ना, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अब पूछेगा, अब ये क्या, अब ये बच्चों हॉट स्पॉट जोन नहीं है, अब इसका नाम कुछ दूसरा है, अब इसका नाम क्या है, अब इसको हम कहेंगे बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन, ठीक है, इसको अब बोलेंगे हम लोग बेनी ऑफ जोन, और ये पूरा स्फीयर वाला पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे प्लूम वाला जो सिस्टम है, यहाँ पे प्लूम नहीं होगा, ठीक है, प्लूम नहीं होगा, समझ रहे हो,
तो बच्चों देखो, ये तुम लोगों का 2 टाइप का प्लेट यहां तुम लोग को मैंने पूरा बताया, ठीक है। अपनी तरफ से अच्छा समझाने का प्रयास किया है। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर प्रॉब्लम है, फिर से समझा दीजिए या कुछ भी, तो मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे बच्चों देखो यहाँ क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हो। अब तीसरी प्लेट जो है, कुछ नहीं करना है उसमें, कुछ नहीं करना है, क्या बस एक नया पेज ले लेते हैं और बस ऐसे बना देना है कि ये एक यहां प्लेट, ठीक है, और एक प्लेट यहां बनाया, यहां बनाया, ठीक, बनाया। तो अब देखो होगा क्या, अब होगा ये कि एक जो है, एक ऊपर जाएगा, एक ऊपर जाएगा और दूसरा जो है नीचे जाएगा, ठीक ना, नीचे जाएगा। अब इस वाले प्लेट को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, इस वाले प्लेट को नाम क्या देंगे, तो ये वाला जो प्लेट होगा बच्चों, ये कंजर्वेटिव प्लेट होगा, यानी संरक्षी प्लेट, कंजर्वेटिव प्लेट यानी कि संरक्षी प्लेट, ठीक है, संरक्षी प्लेट। और ये जब सट के दोनों आपस में ऐसे जाएंगे तो यहां पे उत्पन्न होगा क्या, घर्षण, और इस घर्षण से, ठीक है, ज्वालामुखी भी उत्पन्न होगा और भूकंप भी आएंगे, ठीक। ये 3 प्रकार की प्लेटों का बच्चों मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। और यहाँ पे हॉट स्पॉट जोन, ठीक है, बेनियाफ जोन, इस टाइप की कोई चीज यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाती है, ध्यान रखना। वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और यहाँ पे हॉट स्पॉट जोन, ठीक है, और बेनियाफ जोन, इस टाइप की कोई चीज यहाँ प्राप्त अभी तक नहीं कर पाए। तो ये संरक्षित प्लेट का एक सिंपल सा डायग्राम हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे आता है भूकंप, ठीक है। अब तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे आता है भूकंप। तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे आते हैं भूकंप, कैसे आते हैं ज्वालामुखी, और कैसे बनता है पर्वत, कैसे बनता है पहाड़। ये सारी बात अब तुम लोग को समझ में आएगी, ठीक है। तो अब देखो है क्या, अब है क्या, यहां वापस आए अगर हम, ठीक है, वापस आए तो अब देखो होगा क्या, होगा ये कि बच्चों जब यहां पे बेनियाफ जोन का निर्माण हो जाएगा, तो बेनियाफ जोन का निर्माण हो जाने के कारण अब होगा ये, यहां से उत्पन्न होगा क्या, कन्वेक्शनल करंट, यानी कि संवहनीय धारा, ठीक है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो हैं उनका विखंडन होगा, ठीक, और यहां पे उत्पन्न होगी संवहनीय धारा, कन्वेक्शनल करंट। तो जब संवहनी धारा उत्पन्न होगी, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, संवहनी धारा पानी में भी उत्पन्न होता है, पानी गर्म हुआ हवा में भी उत्पन्न होता है। संवहनी धारा उत्पन्न होती है तभी हवा ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। संवहनी धारा उत्पन्न हुआ, अब ये संवहनी धारा जब उत्पन्न होगा तो अब ये देखो इस स्थिति में होगा क्या, ये इसका जो पूरा मैग्मा वाला जो क्षेत्र है, पूरा जो ये मैग्मा वाला क्षेत्र है, अब यहां से मैग्मा निकलने का प्रयास करेगा। और जब ये मैग्मा निकलने का प्रयास करेगा तो ये जब पहली बार बच्चों टक्कर होती है ना, जब ये टक्कर होती है ना, तो इस टक्कर के फलस्वरूप होता क्या है, इस टक्कर के फलस्वरूप यहाँ पे ऐसे पर्वतमालाओं की हो जाती है उत्पत्ति। और जिस समय टक्कर होता है उस समय भयानक रूप से भूकंप भी आता है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे निर्मित हो गया है पर्वतमाला, समझ रहे हो, पर्वतमाला। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें, एक एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे आटा गूंथ के बच्चों किसी बड़ी थाली में रख दो, थाली में रख दो, रखने के बाद अगर दाएं बाएं से उसको अगर हम ऐसे ठीक है संपीड़ित करें, ठीक है, तो होगा क्या, बल लगाएं अगर, तो बीच का जो आटे का पार्ट है वो क्या होगा, उठ जाएगा। तो यही प्लेटों की भी स्थिति होती है, एक 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आ रहा है, दूसरा 5 सेंटीमीटर। तो जो मिट्टी वाला जो बीच का पार्ट होगा ना, ये इसको दबाएगा, और दबाएगा जब तो क्या होगा, ये उठ जाएगा, समझ रहे हो। तो जब उठ जाएगा और ढाल उसमें तेज रहेगा, ऊंचाई इसकी 1000 मीटर से ज्यादा होगी, तो ये क्या कहलाएगा, पर्वतमाला। और अगर 1000 मीटर से नीचे है और ढाल उसका तेज है, ढाल तेज होना मतलब क्या, ये ढाल तेज होना कि मतलब यहां से किसी को अगर ढकेल दो तो वो नीचे आके गिर जाएगा, नीचे आके गिर जाएगा, इसको कहते हैं ढाल तेज होना। तो 1000 मीटर से कम है, ढाल तेज है, तो वो हो गया पहाड़।
ठीक, हालांकि हम पर्वतमाला वाले उस चैप्टर में अच्छे से उसको पढ़ा जाएगा, देखेंगे। तो यहां उत्पन्न हो गया पर्वतमाला। तो अब ये महाशय क्या करेंगे, अब ये बाहर निकलने का करेंगे प्रयास। संवहनी धारा उत्पन्न होगी और ये लावा ये तोड़ के इस लावा को बाहर ले जाने का करेगा प्रयास। परंतु जब ये टक्कर मारेगा, ठीक ना, जब ये टक्कर मारेगा तो इस टक्कर का, ठीक है, इस टक्कर का कुछ असर यहां पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पर्वतमाला बहुत बड़ी हो गई ना, बहुत बड़ी हो गई। तो अब इसके अंदर इतना पावर नहीं है कि ये इसको तोड़ सके, ठीक है, ये इसके पास इतना पावर नहीं है कि ये इसको तोड़ सके। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि ये बेचारा यहां से घूम जाएगा और घूम के ये आएगा इधर और इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और जब ये आगे बढ़ेगा तो ये लगभग इन जगहों से ऐसे निकलने का ये करेगा प्रयास, निकलने का करेगा प्रयास। तो जब ये निकलने का करेगा प्रयास तो यहां मारेगा टक्कर, और इधर जो मकान वगैरह बने हैं, ठीक है, ये मकान वगैरह जो बने हैं, तो ये जब टक्कर मारेगा, तोड़ के निकलने का प्रयास करेगा, तो इससे हमारा ये भाई ये क्रस्ट वाला ही तो पार्ट है और इसी पे तो हम लोग मकान बना के रह रहे हैं। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि ये पूरी तरह हिलने लगेगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। और जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, ठीक, तो कंपन आएगी और इस कंपन को हम क्या बोलेंगे कि भूकंप आया। समझ रहे हो? तो ऐसे बच्चों अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, ठीक। अब ज्वालामुखी कैसे फटेगा, समझना। टक्कर मान लो यहाँ पे परमानेंट हो रही है, चलो मैंने कहा यहाँ पे देखो, चलो इसको मान लेते हैं, ये टक्कर मार रहा है, ठीक ना, बराबर मार रहा है। तो मारते मारते ये क्या करेगा, टक्कर कई सौ वर्षों का परिणाम होगा, ये इसको काटता रहेगा, थोड़ा थोड़ा काटते 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 अब ये क्या होगा, अब ये ऐसे काटता जाएगा, ठीक है, इतना पार्ट खत्म, ठीक। अब फिर क्या करेगा, अब इसको और काटेगा और काटेगा, ठीक है, और काटेगा। चलो यहां मिटाया, कितना काट दिया। अब देखो ये इसका, अब देखो इसकी संरचना किस टाइप से हो गई, इस टाइप से। अब काट काट के यहाँ पे गिरा रहा है इस क्रस्ट वाले पार्ट को, तो यहाँ पे मैग्मा की मात्रा और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा बढ़ रही है, संवहनी धारा भी जो है वो और तेज हो रही है। नतीजा क्या होगा, बस इसमें अब एक अंतिम टक्कर की जरूरत है, और अंतिम टक्कर जब पड़ेगा तो ये फट के, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। तो जब ये फट के ऐसे निकल जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कि ये क्या है बच्चों, तो यही है ज्वालामुखी, ठीक है, यही है ज्वालामुखी। इस तरह से निर्माण होगा बच्चों ज्वालामुखी का, बात समझे। तो ये बच्चों इतना कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग को इतनी बातें जाननी थी। अब हम लोग शुरू करते हैं ज्वालामुखी का चैप्टर, ठीक है। ठीक है, चलो वोल्केनो अब देखेंगे, ठीक है। तो पहली बात, एक साधारण सी परिभाषा, लिखूंगा नहीं, ठीक ना, लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, ज्वालामुखी का डिफिनेशन क्या है। तो हम कहते हैं कि जब धरातल के अंदर का मैग्मा, जो अंदर लावा है हमारे धरातल में, यानी कि एस्थ्रोस्फीयर में, दुर्बल मंडल में, उसको लावा नहीं बोलते, ठीक है, क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मैग्मा। तो मैग्मा क्या होगा, ये हमारे एस्थ्रोस्फीयर से जब तोड़ के, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, यही बात तो यहां समझाई थी, यही बात तो मैंने समझाया था कि क्या होगा, यही, ठीक ना, ये लावा वाला क्षेत्र। परंतु जब तक ये अंदर है तो हम इसको बच्चों लावा नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मैग्मा, ठीक ना, मैग्मा। तो यही मैग्मा जब बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के ये जब फैल जाएगा, तो इस स्थिति में ये अगर हमने लिखा इसको लिखा मैग्मा, मैग्मा, तो ये वाली जो स्थिति होगी, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बच्चों बोलेंगे लावा। तो परिभाषा क्या हो गई, जब धरातल के अंदर का मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों, अब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां क्या है, तो वही प्लेटों का संचलन, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा क्या हो, तोड़कर सतह पर आ जाएं, हमारे धरातल पे आके फैल जाएं, ठीक, हमारे धरातल पे आके फैल जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लावा कहते हैं, ठीक है, लावा कहते हैं। और ये जो क्रिया है, और ये जो क्रिया है मैग्मा का, ठीक है,
सतह तोड़ के लावा के रूप में हमारे सामने आना, इसी क्रिया को हम कहते हैं ज्वालामुखी। एक आसान सा डिफिनेशन है यही कि अंदर का मैग्मा तोड़ के बाहर आया, फैल गया, तो ये क्रिया क्या हुई, ये क्रिया हुई ज्वालामुखी। कैसे टूट गया, ठीक है, तोड़ के अंदर आया, ठीक है, तो आंतरिक शक्ति मतलब क्या, वही हम लोग का जो प्लेट है उसके नीचे जो एस्थोस्फीयर है यानी मैग्मा है, वही क्या किया, संवहनी धारा उत्पन्न हुआ और मार मार के इसको तोड़ के बाहर आ गया। ठीक, अब इसमें हम लोग से डायग्राम से बच्चों पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक ना, डायग्राम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो अभी हम डायग्राम का यहाँ पे हम बनाएंगे। चलो पहले डायग्राम हम बना ही देते हैं, ठीक है, पहले डायग्राम बना ही देते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो, ठीक है, तो ले लो, ये भी ले सकते हो। चलो ठीक है, तो अब हम लोग परिभाषा देख लिए, अब हम लोग बनाएंगे क्या, ज्वालामुखी का, ठीक है, फिगर, चित्र, समझ रहे हो, मैप बनाएंगे और उस मैप से ही बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, समझ रहे हो, इतना शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जब अभी उसको मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो देखना काफी अच्छा लगेगा और क्वेश्चन जो हैं उससे बढ़िया क्वेश्चन जो है बढ़िया बनेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, तो आपकी क्लास जो है लगभग 45-48 मिनट की हो पा रही है, ठीक है, तो आपको छोड़ना होगा मुझे, ठीक है। मैं कल सारी चीज़ों को बताऊंगा, मगर ये जो मैंने आज बताया है इसको बच्चों पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लेना। कल हम लोग ज्वालामुखी जब पढ़ेंगे तो चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत समय नहीं लगेगा फिर, ठीक है, तो क्लास को बच्चों मैं रोक रहा हूँ, ठीक। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है, और पूरा डायग्राम वगैरह बना के तब हम लोग देखा जाएगा ज्वालामुखी को, ठीक। और ज्वालामुखी के जस्ट बाद ही हम लोग फिर देख लेंगे भूकंप को भी, ठीक है, भूकंप को, और भूकंप के बाद देखेंगे पर्वतमाला और पठार पढ़ा देंगे, क्योंकि सबका रिलेशन एक दूसरे से है, ठीक है। तो ये कुछ क्रम हो जाएगा, ठीक। तो कल की क्लास में बच्चों मिलते हैं, ठीक है, चलिए पढ़ाई कीजिए आप।